हरिओम। कल की देव हियर। देश की भीषण विनाशकारी स्थितियों को देखते हुए और गंभीर लक्षण, प्रलयकारी स्थितियां हर ओर है। भारतवर्ष में कलि क्षेत्र सर्व अधिकतर जल में समाये हुए हैं विनाशकारी रूप से। मुंबई कहो, पुणे कहो, दिल्ली कहो। दिल्ली के भी कुछ क्षेत्र, गुड़गांव, आज 26 जुलाई कुछ जगह जलमग्न हो गए, भारी नुकसान हुआ। मुंबई की तो कमर टूट चुकी है। फाइनेंशियल टेररिज्म का कैपिटल है वो। पुणे की स्थिति देखो। सब जोड़ देंगे यहाँ क्लिप्स हम। ये सब देखना जानना बहुत आवश्यक है कि प्रलय चल रहा है। नागपुर क्षेत्र भारतवर्ष के मध्य में आता है। यहाँ से हर स्थली इक्विडिस्टेंट रहती है चारों दिशाओं में, इसलिए यहाँ कोई गंभीर विनाशकारी स्थिति घटना होना ये लक्षण होता है जो भारतवर्ष में इसका स्पायरलिंग इफेक्ट रहेगा। हमने तो आपको बताया है, नाग नदी की नाड़ी पाताल लोक से और एक नाड़ी वैकुंठ धाम से जुड़ी है। सूक्ष्म रूप में अभी मैं जो आज गंभीर बात आपसे कहने जा रहा हूं, भयावह रूप है यह। सावधान होकर सुनिए, जितना शेयर कर सकते हैं करिए। सारे लक्षण पूर्ण हो चुके हैं। आगे जो लक्षण रहेंगे वह उपविनाश को दर्शाएंगे, क्योंकि विनाश तो होना ही है। यह प्रलय है जी। मुंबई पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएगा आने वाले समय में। जो स्थितियां हम देखते आए हैं, जो लक्षणों को हम देखें, प्रलयकारी वृष्टि, अतिवृष्टि, जलमग्न होना और साथ में भूकंप आना, यह सब मुंबई क्षेत्र में देखने मिलेगा आपको आगे। ये आगे की घटनाएं हैं। Due to severe natural calamities, Mumbai will be completely waterborne. जलधरा वरुण देव इस कली स्थली को पूर्ण रूप से जलमग्न कर देंगे जी। 15 वर्ष पहले कुछ समय चिंतन करने के बाद, घोर लक्षण आते हुए देखने के बाद, हमारे पिताश्री ने मुंबई क्षेत्र छोड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा था ऐसी बातों में, बेटे स्थिति जाएगी नहीं, ज़्यादा समय जलमग्न हो जाएगी। जो गंदगी बढ़ती जा रही है, आज से 10 वर्ष बाद देखोगे आने लायक जगह नहीं बचेगी। ये इतनी गंदी हो जाएगी। 2009-10 की बात कर रहे हैं हम, 2010। तब बहुत अलग था मुंबई, बम्बई। अब ये मुंबई बन गया है एक कचरे का डिब्बा। सब लोग जो वहाँ के पुराने थे वहाँ से निकल रहे हैं और कुछ मन मार के रह रहे हैं। जगह बहुत गंदी, प्रदूषित हो चुकी है कली की उपस्थिति के कारण। हर क्षेत्र में यही हाल है, परंतु मुंबई खासकर बहुत गंदा। हर जगह कूड़ा कचरा, गंदगी पड़ी रहती है। डर्टी एब्सोल्युटली। तो हमने आपको आज गंभीर वाक्य बताया रहा जो आगे घटित होगी। मुंबई क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा जी आगे, पूर्ण रूप से।
भीषण अर्थक्वेक्स आर अराउंड द कॉर्नर। दिल्ली में भी होंगे जी। हमने ये दिल्ली और मुंबई में एक साथ अतिवृष्टि होना और जल भराव साथ बाढ़ की स्थिति एक साथ बनना एक भीषण लक्षण को दर्शा रहा है। साथ 5 दिवस लगातार पूर्णिमा होने के। देखिए, श्रावण का महीना 25 जुलाई कल आरंभ हुआ रहा। 24 जुलाई को भी पूर्णिमा का अंश रहा था, यानी कि आप कह सकते हैं इस बार 6 दिवस पूर्णिमा थी जी, जो बहुत विनाशकारी है। पक्ष जो 15 दिवस का होता है वो 10 दिवस का भी नहीं बचा है। कुल देखेंगे तो आप कुछ अंश के साथ 10 दिवस का बचता है एक पक्ष, यानी एक महीना 20 दिवस का। 2 पक्ष एक महीने में होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। परंतु पक्ष की भी जो स्थली है, जो स्थान है, वह असीमित रूप से बदल रहे हैं। प्रलय काल लगने से पहले 3 दिवस लगातार पूर्णिमा रही, अभी 5-6 दिवस पूर्णिमा रही। पूर्णिमा के अगले दिन श्रावण का महीना आरंभ होता है। तो कुछ अंश समाप्त होने के बाद 24 जुलाई को 25 जुलाई से श्रावण का पहला दिवस लगा है जी, प्रतिपदा। कभी भी मैं आपको एक बात के लिए सावधान कर रहा हूँ, कोई भी त्योहार, किसी शुभ दिवस के लिए चंद्रमा को देखना अति आवश्यक होता है। जैसे आप सूर्योदय को देखते हैं, वैसे चंद्रोदय को देखना आवश्यक होता है। चंद्रदेव की स्थिति का देखना अति आवश्यक होता है। इनके बिना कोई पूजा अर्चना, त्योहार आरंभ नहीं होता। पानी देखो कितना है, पूरा एरिया भरा हुआ है, लेकिन स्टिल स्विगी वाले काम कर रहे हैं, अपने ऑर्डर डिलीवरी कर रहे हैं। देखो पानी देखो कितना है। मैं देखो अल्ट्रा वाइट पे स्विच किया, कुठं जाणार घरातलं, मतलब काही लोक मुलांना तर जेवायला देखील नाहीये, असं बाहेर रडत नाहीये, चहा नाहीये, 4-5 वाजल्यापासून जागे आम्ही, झोपेत सगळे अंगावरचे बिचाने भिजले, झोपेत पाणी आले, आम्हाला कल्पना तरी द्यायला पाहिजे होती ना। आता पूर्ण वीज बंद आहे या परिसरातली, सगळी बंद आहे, सगळं बंद आहे। एमएससीबी वाल्यांनी लाईट बंद केली। पक्ष घटते हुए, साथ ही माह घटते हुए। हमने तो पहले कहा है आपको, समय काल समाप्त हो चुका है, समय घड़ी चल नहीं रही है, ये प्रलय काल है, जब घड़ी का कोई ठिकाना नहीं रहता, मात्र विनाश हर ओर दिखता है। तो भीषण भूकंप और प्रलयकारी अतिवृष्टि और बाढ़ के लिए तैयार रहिए, जो हो ही रहा है पूरे देश भर में। पूर्ण रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स है भारतवर्ष का। नेशनल क्लाइमेटिक इमरजेंसी चल रही है जी, जो ये पार्लियामेंट में बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
refunding, repairing, reconstruction funds after the natural calamity devastation, कोई फंड्स एलोकेट नहीं करते ये, क्योंकि इनको क्या लेना देना है पब्लिक विनाश से। जब लोगों का एसेट का विनाश होता है, दे डोंट केयर। एक ढंग की दीवार नहीं बना सकते ये नाग नदी। नागपुर में सारे रिपोर्टर्स जानते हैं इस बात को। जो विनाश हुआ है कुछ भरपाई करने के लायक नहीं है। इतने नालायक है कली प्रशासन, सारे पॉलिटिकल पार्टीज। हमने तो पहले ही आपको कहा था। तो ये प्रलयकारी, अतिवृष्टि और सर्वनाश करने योग्य महा अघोर भूकंप के लिए तैयार रहिए। ये धीमी गति से तीव्रता की ओर बढ़ेगा, सब कुछ विनाश करते हुए जाएगा। अब यही देखना बाकी है। सारे लक्षण पूर्ण हो चुके हैं। अब जो भी उपलक्षण रहेंगे आगे वो और भीषण विनाश की ओर ही दर्शाएंगे। हम आरंभ से अंत तक आपके लिए जुड़े रहेंगे। अंत, अधर्म का अंत, सत्ययुग का आगमन।